जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा आप सभी नहीं जानते और कुछ जानते हैं, सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा और उसको ढूंढ पाने के लिए आप बेताब उठते होंगे कि हमारा जो जीरो है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, जब गिनती आई, तो उस जीरो के बारे में क्या जानना आप चाहेंगे? क्या आर्यभट्ट ने नहीं किया था जीरो का आविष्कार? क्या आप ऐसा सुनना पसंद करेंगे? या क्या आर्यभट्ट ने किया था जीरो का आविष्कार? क्या ऐसा सुनना पसंद करेंगे? इन सब फैक्टों के साथ ऐसे ऐसे फैक्ट हैं कि आज अब निर्णय खुद ले लेंगे कि हाँ, शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ इसका निर्णय है। सब कुछ एक पुरानी अवधारणाओं के साथ आज हम बिल्कुल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से करता हूँ निवेदन यह है कि जो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी वीडियो हो जो आपके पास तक पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण और परफेक्ट वीडियो आप सभी के लिए। चलिए, सबसे पहले पाकिस्तान को बहुत मज़ा आएगा। 80-81 अब कहाँ आ गया? आप तो 80-81 में कहाँ ऐसा हो रहा है? हम बात कर रहे हैं पहले की। ये फैक्ट तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। ये मैंने एक जगह से देखा, कई जगह मुझे लिखा मिला, वहाँ से उसे दस्तावेज मिले, पार्ट खोद कर निकाला। क्या ऐसा है? क्या हम इससे सहमत हो सकते हैं? जबकि हमारा जीरो तो बहुत पहले से चल रहा है, तो इससे हम सहमत नहीं हैं, तो इसको यहीं हमने खारिज कर सकते हैं। बाकी बात की बात यह है कि वहाँ से जो मिला, दस्तावेज जुड़ा, लेकिन हम जीरो की बात कर रहे हैं। जीरो तो हमें पहले से चल रहा है ना, जीरो तो बहुत समय पहले से मिल चुका था। अब एक व्यक्ति ने कहा, ये मैंने 2-3 जगह देखा, उन्होंने ये इस तरह कहा कि एक अमेरिका का कोई वैज्ञानिक था, उसने कहा कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ। जबकि अगर हम बात करें अपने प्राचीन समय की अगर बात करें तो आइए नीचे, यहाँ लिखा हुआ है जैन मुनि द्वारा मूल रूप से रचित। और जबकि ये जो बता रहा है ये कहानी है सन लगभग बात करें तो अभी की, कुछ समय पहले की, चलो 1500 साल पहले, 1600 साल पहले, लेकिन हमारे जैन मुनि तो बहुत ज़्यादा पहले पुराने हैं। तो ये बात हमने यहाँ ही इसको गलत कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे कि हाँ, सबसे पहले जीरो की खोज हमारे भारत में हुई। चलिए, अब इसका वर्णन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सर्वनंदी नामक दिगंबर थे, ठीक है ना, जैन मुनि द्वारा मूल रूप से प्रकृति में रचित इन्होंने जो ग्रंथ का शून्य का लोक सबसे पहले मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो कह सकते हैं इस ग्रंथ में दशमलव संख्या पद्धति का उल्लेख है, और यह उल्लेख कब से है? सन 498 से भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेता कौन थे? आर्यभट्टीय उनकी पुस्तक का नाम थी। उस पुस्तक में जो वर्णन मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करें, 3 का नाम बहुत ज़्यादा आता है। सब सोचते हैं कि इन्होंने जीरो की खोज की या इन्होंने जीरो की खोज की। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन है, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, और आर्यभट्ट ने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। यहाँ से हम देखते हैं कि आर्यभट्ट की एक पुस्तक थी, ठीक है, आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम उसका नाम था। तो यहाँ पर एक वर्णन मिला इस बुक में। चलो पहले इनके जन्म की बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म 476 से 551 था। तो सबसे पहले यही थे। इनकी बुक में साफ साफ लिखा मिला, इन चीज़ों का वर्णन मिला कि 1, 10 है, 7 है, मतलब कि सब 10 के उसमें थे, मतलब मल्टीप्लाई थे। जैसे देख लिया आप, 10 का मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, 10 × 100, 100 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल, मतलब हर चीज़ का एक मल्टीपल था। तो ये उनकी पुस्तक में मिला, और संख्याओं में प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना है, ठीक है ना, मतलब कि डबल तो नहीं, मतलब 10 गुना। जैसे 10 × 10 हो गया, चलो 100 × उसका 10 गुना कर दिया, और 1000 का 10 गुना, इस तरह आप देख सकते हैं। द जीरो, देखो पहले समय, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो ये देखो लिखा है ना, पॉइंट, बिंदी, इन्हीं जीरो कहा जाता था। और जीरो के तो बहुत ज़्यादा नाम थे, और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, लेकिन मैंने सोचा कि उसको हम यहाँ ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं कि जीरो का सबसे पहले प्रयोग और सबसे पहले किसने खोज की थी। तो जीरो का आपको पता चल गया है कि आर्यभट्ट के पुस्तक में भी मिला, और ये भी इन्होंने वर्णन करा था। और यहाँ पर एक बिल्कुल साफ साफ कहा है कि षड संख्या स्थानीय निरूपणम, यही तो है,
मतलब कि आर्यभट्ट की जो खगोलवेत्ता थे उन्होंने साफ साफ कहा, उनकी पुस्तक में लिखा, और 10 का गुणज है तो नॉर्मल चीज़ें 10 में क्या आता है, 0 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ से कॉमन है जो आप देख सकते हैं। लेकिन अब वराहमिहिर का क्या कथन है, वराहमिहिर आते हैं, ब्रह्मगुप्त आते हैं। चलिए वराहमिहिर की बात करते हैं। तो जो वराहमिहिर हैं उनकी अपनी पुस्तक थी पंच सिद्धांतिका, उसमें उन्होंने शून्य का प्रयोग उसी रूप में किया, लेकिन ये 505 से 587 थे और इन्होंने 575 में वो बात लिखी। लेकिन उससे पहले 0 का पूर्णतः आप कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने वर्णन किया, लेकिन ये भी बहुत कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से हो गया। चलिए आगे और दिखाता हूँ आपको। फिर क्या हुआ, शून्य को बीजगणित के रूप में परिभाषित करने का सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ किसने, ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिएगा यहाँ पर ब्रह्मगुप्त का नाम आ जाता है। बीजगणित के रूप में परिभाषित करने का प्रयास, शून्य को, कहाँ पर, बीजगणित को। लेकिन उन्होंने शून्य को एक सामान्य रूप से बताया था, उसकी खोज करना श्रेयकर्ता के रूप में उनको जाना जाता था। चलिए फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त का प्रतीक, सिद्धांत और वगैरह उसके बाद आगे चलता रहा है ना। फिर उनकी एक बुक थी, उनका नाम देख लीजिएगा, ये वाला, और उन्होंने इसमें लिखा और ये बराबर इन्होंने 0 कहा। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कहाँ इन्होंने इसका यूज सबसे पहले किया था। हालांकि एक चीज़ और है कि 0 को भारत में शून्य कहा जाता था, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। अब अगर हम ऋग्वेद यजुर्वेद में चले जाएं तो वहाँ भी तो संस्कृत का यूज होता था, ठीक है। तो 0 का कंसेप्ट सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय गणितज्ञ विज्ञान ब्रह्मगुप्त ने दी थी। लेकिन ये है क्या था, ब्रह्मगुप्त ने इसकी परिभाषा और 0 का कंसेप्ट समझाया था, मतलब कि थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसका यूज, प्रयोग कह सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर बाद में विकसित होता चला गया। लेकिन जो मेन फैक्ट आपको मैं बता दूं वो यही है कि, माफ़ करना, कि इसका श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था। द मेन फैक्ट कि उन्होंने शून्य को सिद्धांतों के साथ पेश किया था, दैट्स वाई। इसलिए कभी कभी ब्रह्मगुप्त का सवाल आ जाए तो आप उसको भी गलत मत कीजिएगा कि हाँ इस तरह सिद्धांतों की खोज उन्होंने की थी। याद रखिएगा उन्होंने शून्य को सिद्धांतों सहित परिभाषित किया था, ठीक है। ये ब्रह्मगुप्त हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, लिखा हुआ है पूरा कंप्लीटली, बिल्कुल यहाँ से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ क्वाइट एंड डाउट इन, मतलब कि इन्होंने काफ़ी 0 के काफ़ी सिद्धांत लिखे। तो आप सिद्धांत इनके देख सकते हैं, सब में 0 है ना, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, मेन ऊपर से हम इस फैक्ट के ऊपर वर्णन कर रहे हैं कि 0 का आविष्कार भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ किसने, आर्यभट्ट ने किया था। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि उन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। नंबर 1, आर्यभट्ट ने सूर्य की अवधारणा दी थी। अब कॉन्क्लूजन निकाल लो, अवधारणा आर्यभट्ट, बीजगणित में पहली बार यूज ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, क्योंकि उन्होंने इनके सिद्धांतों को परिभाषित किया था 0 के। लेकिन कुल मिलाकर 0 की अवधारणा किसने दी थी, आर्यभट्ट ने दी थी। उसके बाद ये आगे को बढ़ता चला गया और बाकी 11वीं सदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग, फिर गुप्त वंश वगैरह, और उसके बाद आप देख सकते हैं 0 का यूज आज तक कैसा चलता आ रहा है। तो मेन फैक्ट मैं आपको यही है जो बताना चाह रहा हूँ, ब्रह्मगुप्त का, वराहमिहिर का, तीनों का मैं आप कॉमन देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन कॉमन चीज़ मैं आपको तीनों को बता दिया मैंने कि 0 के अगर बात करें स्टार्टिंग में आर्यभट्ट, अगर उसको बढ़ा चढ़ाकर और थोड़ा आगे को बढ़ा चढ़ाकर कुछ और उसका वर्णन कर दिया तो ब्रह्मगुप्त, और बाकी वराहमिहिर। इनके और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, मैं और वीडियो लेकर आऊँगा इनके डीपली, और डीपली मतलब नहीं कि मैं इनके और यूजेज हैं बहुत सारे, मैं इस वीडियो में बताता तो बहुत लंबी हो जाती। तो गाइस वीडियो फिर भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके अपना मेन पार्ट बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हाँ सर आप उस बात से कितना सहमत है, अपना मत भी दीजिएगा। और रही बात सबसे लास्ट में इतना ही कि जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सभी के काम आ सकता है। तो गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।